Hello and welcome all to our webinar. Today in this webinar, I will be exploring how Busy Software will help you to streamline your depreciation management. We all are aware about depreciations, what depreciation means. So today in this session, I will be addressing some queries that mostly arises in our mind when we try to manage depreciation through an accounting software, and how Busy will help you to simplify your depreciation management. I will explore each and every features related to this topic in this session. Now let's dive in and explore the potentials of smarter financial management through Busy software. So let's start the session. If you have any queries related to depreciation, or if you have any queries to seamlessly manage your depreciations, then don't worry, we will resolve the majority of your queries regarding depreciation. So let's start with the requirement. तो सबसे पहले जनरल फंक्शनलिटीज और सेटअप के बेसिस पे समझते हैं कि क्या हम बिजी सॉफ्टवेयर से कोई फिक्स्ड एसेट लेजर क्रिएट कर सकते हैं. इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट फिक्स्ड एसेट लेजर इन बिजी? सो यस, पॉसिबल है. आप बिजी सॉफ्टवेयर से एक फिक्स्ड एसेट लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिजी सॉफ्टवेयर में एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स अकाउंट्स के अंदर आप जाके क्रिएट कर सकते हैं. तो एक बार प्रैक्टिकली भी देखेंगे सारे फीचर्स को वन बाय वन. सबसे पहले तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर के अंदर अकाउंट्स में आना है, ऐड बटन में क्लिक करना है. उसके बाद अगर आप क्रिएट कर रहे हैं लेजर, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हम ग्रुप फिक्स्ड एसेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. तो जैसे हम ग्रुप फिक्स्ड एसेट के अंदर डिफाइन करेंगे तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा. तो हम यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम बिजी में फिक्स्ड एसेट लेजर क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज कैन बिजी सपोर्ट मल्टीपल डेप्रिसिएशन मेथड? सो यस, एब्सोल्युटली. बिजी में आपको मल्टीपल डेप्रिसिएशन मेथड मिल जाएंगे. फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट मेथड. सेकंड, दैट इज द कंपनीज एक्ट मेथड विच वर्क अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो आप जब भी बिजी एप्रिसिएशन फीचर्स को एनेबल करेंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर अगर आप अकाउंट्स पे जाते हैं और यहाँ से अगर आप कंपनीज टैक्स डेप्रिसिएशन को एनेबल करते हैं, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट ही एनेबल हो जाती है जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में. इनकम टैक्स एक्ट मेथड के साथ साथ अगर आपको कंपनीज एक्ट भी चाहिए तो आप उसको एनेबल कर सकते हैं, और आप डिस्प्ले के अंदर डिप्रिसिएशन चार्ट के अंदर आपको ये दो ऑप्शंस मिल जाएंगे. फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट मेथड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट मेथड विच इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आप कंपनीज एक्ट मोड पे मेंटेन कर सकते हैं आपकी फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन को. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, कैन आई स्पेसिफाई डेप्रिसिएशन रेट इन बिजी? तो यस, एब्सोल्युटली यू कैन स्पेसिफाई डेप्रिसिएशन रेट इन बिजी as per income tax act method and as per companies act. तो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे हम डेप्रिसिएशन परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं. सो फॉर दैट यू कैन मूव ऑन टू एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स accounts. Let's suppose, for example, if you have created a new fixed asset ledger, so you select that fixed asset ledger, and आप जैसे ही आप ग्रुप फिक्स्ड एसेट के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको रेट डिफाइन करने का ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा. तो आप यहाँ पर एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन कर सकते हैं. अगर हमने 10% डाल दिया, हाफ ईयरली वो 5% हो जाएगा. सो यू आर मेंशनिंग दिस डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. एंड अगर आप कंपनीज एक्ट के बेसिस पे डेप्रिसिएशन मेंटेन करना चाहे तो आप यहाँ पर एज पर कंपनीज एक्ट बेसिस पे भी अपना डेप्रिसिएशन परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं. तो दो मेथड पे आप अपना डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट मेथड एंड एज पर कंपनीज एक्ट मेथड. और दो मेथड के बेसिस पे आप अपना डेप्रिसिएशन परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज कैन आई रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट परचेज एंट्री इन बिजी? सो यस, आप बिजी सॉफ्टवेयर से अपना फिक्स्ड एसेट परचेज एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो मल्टीपल मेथड्स है बिजी में. आप वाया जर्नल भी कर सकते हैं. यू कैन डू दी ट्रांजैक्शन थ्रू जर्नल ऑल्सो. यू कैन रिकॉर्ड योर फिक्स्ड एसेट परचेज एंट्री फ्रॉम जर्नल, फ्रॉम परचेज वाउचर्स एंड फ्रॉम पेमेंट वाउचर्स ऑल्सो. तो कैसे करते हैं एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं. अगर आप परचेज वाउचर से फिक्स्ड एसेट परचेज एंट्री को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसका एक छोटा सा ट्रिक्स मैं बता दूं कि जब आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं, कोई फिक्स्ड एसेट आइटम क्रिएट कर रहे हैं, सपोज मशीनरी, तो मशीनरी जब आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पर यूनिट वगैरह मेंशन कर दिए, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्पेसिफाई परचेज अकाउंट. तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई हियर को सिलेक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आप जब भी परचेज करेंगे मशीनरी, इसका वैल्यू जो है रिफ्लेक्ट करेगा आपके फिक्स्ड एसेट लेजर पे जो आपने अकाउंट मास्टर में क्रिएट करके रखा हुआ है. जो हमने क्रिएट किया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, उसके साथ हम इस आइटम्स को टैग कर लिए हैं.
परचेज अकाउंट के अलावा इस लेजर पे रिफ्लेक्ट करेगा, परचेज अकाउंट छोड़ के इस लेजर पे रिफ्लेक्ट करेगा ये। तो हम इसको डिफाइन कर लिए यहाँ पर और आगे इसको सेव कर लिए। जब हम ट्रांजैक्शन पे जाके परचेज करेंगे, ऐड करेंगे और वाउचर नंबर वगैरह जो भी मेंशन करना मेंशन करेंगे, उसके बाद हम आइटम में जैसे मशीनरी सेलेक्ट करेंगे। अगर हम एक पीस मशीनरी परचेज कर रहे हैं, सपोज मशीनरी प्राइस जो है 25,000 है फॉर एग्जांपल, और इसको जैसे हम सेव करेंगे, टैक्स हमने लेना है तो हम अप्लाई टैक्स कर सकते हैं। इसको जैसे हम सेव करेंगे तो ये हमारा रिफ्लेक्शन जो है लेजर पे पोस्टिंग हो जाएगी। मतलब कि जो फिक्स्ड एसेट का लेजर है, अगर हम लेजर चेक करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, तो उस लेजर पे हमारी रिफ्लेक्शंस दिख जाएंगे। ठीक है। और इसकी अगर हम डेप्रिसिएशन चेक करने जाएंगे तो डिस्प्ले के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ट है, अगर हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो इस पर इनकम टैक्स एक्ट में हम प्लांट एंड मशीनरी सेलेक्ट करके देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी में हमें दिखा देगा कि हमने 25,000 जो है रुपीज में परचेज किया हुआ है, और ये हमारी सेकेंड हाफ में दिखा रहा है। नियम ये कहता है कि अगर 30 सितंबर के बाद आप कोई परचेज कर रहे हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन जो है हाफ कैलकुलेट करेगा, फुल नहीं कैलकुलेट करेगा। ठीक है। तो ये हमने जो परचेज किया था, तो ये हमने परचेज जब किया था इसका जो है 1/12 को किया था, तो हमने इसको जो है दिसंबर को किया था। तो ये 38 सितंबर के बाद का परचेज है, इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन जो है हाफ कैलकुलेट किया, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने एज पर इनकम टैक्स एक्ट 5% मेंशन किया था हाफ ईयरली। तो 38 सितंबर के बाद अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं उसी फिक्स्ड एसेट लेजर से, तो उसका हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो आप देख सकते हैं हाफ ईयरली इसका 5%, अगर 25,000 पे 5% डिप्रिसिएशन करेंगे तो 1250 के करीब आपकी डिप्रिसिएशन वैल्यू रिफ्लेक्ट होते हैं या कैलकुलेट होते हैं। एक बार हम परचेज के अलावा जनरल और पेमेंट वाउचर से भी बता देते हैं कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको जनरल से रिकॉर्ड करनी है तो जनरल पे सिंपल है, आप जो फिक्स्ड एसेट लेजर आपने क्रिएट किया है प्लांट एंड मशीनरी, आप उसको सिलेक्ट करें डेबिट पे। आप उसका जो है वैल्यू आप मेंशन कर ले, अगर आप 30,000 में परचेज कर रहे हैं 30,000 मेंशन कर ले, और क्रेडिट में कैश या बैंक का लेजर सेलेक्ट कर ले जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं ये परचेस करते वक्त। तो आप इसको भी सेव कर सकते हो, तो यहाँ से भी आपकी जो है डिप्रिसिएशन मेंटेन हो जाएगी। तो अब जनरल से भी आपका डिप्रिसिएशन मैनेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 30,000 जो है फर्स्ट हाफ में परचेज किया गया, इस पर टोटल 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में भी आपने परचेज किया था, तो 30 सितंबर से पहले भी परचेज किया था, 30 सितंबर के बाद भी परचेज किया था। एक जनरल के थ्रू किया था 30,000 और एक परचेज के थ्रू, तो दोनों को ऐड करके जो टोटल वैल्यू होती है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट होती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लागू हो गया। तो ऐसे आप जनरल या पेमेंट के थ्रू भी आप अपना डेप्रिसिएशन या अपना फिक्स्ड एसेट परचेज पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, दैट इज कैन बिजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड मेथड एंड डिफाइंड एसेट रेट। सो यस, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि अगर हम परसेंटेज डिफाइन कर देते हैं फिक्स्ड एसेट लेजर पे, तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेगा एज पर द मेथड इन द सेंस, अगर हम एज पर इनकम टैक्स मेथड देख रहे हैं तो एज पर इनकम टैक्स मेथड इसका जो डेप्रिसिएशन होता है प्लांट एंड मशीनरी का, वो यहाँ पर दिखा रहा है 4250। और एज पर कंपनीज एक्ट मेथड अगर हम देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 233 दिखा रहा है। तो इसका रीजन बताता हूँ, कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन का जो रूल है वो प्रोरेटेड डेप्रिसिएशन पे दिखाता है। दैट मीन्स कि अगर सपोज आपका जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू 20,000 है, आप इसको पकड़ लीजिए, सपोज ये फर्नीचर फिक्सचर का डेप्रिसिएशन वैल्यू जो मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट का वैल्यू 20,000 है, इस पे 10% डेप्रिसिएशन है। लेकिन ये हमने जो है अगर हम इसका लेजर एंट्री चेक करें तो ये हमने एंट्री किया था 1/12 को। इसका मतलब ये जो फिक्स्ड एसेट हमने परचेज किया है ये हमने मिडिल ऑफ द ईयर परचेज किया है, तो पूरा साल इसका यूज नहीं हुआ है फिक्स्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो एज पर कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपका कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर्मूला ये कहता है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज इनटू नंबर ऑफ डेज ये एसेट यूज हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 365 डेज देंगे तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में प्रोरेटेड बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज इनटू नंबर ऑफ डेज यूज डिवाइडेड बाय 365 डेज। तो ये प्रोरेटेड बेसिस पे कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, कैन बिजी ऑटोमेटिकली पोस्ट डेप्रिसिएशन वाउचर। यस, बिजी में ये प्रोविजन है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ट से ही डायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप
डेप्रिसिएशन चार्ट में है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप देख रहे हैं, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन है, आपको यहाँ पर सारे फिक्स्ड एसेट्स के लेजर्स दिख जाएंगे, उसके डेप्रिसिएशन दिख जाएंगे। आप यहाँ पर F4 बटन, नीचे शॉर्टकट लिखा भी है, अगर आप F4 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि सारे फिक्स्ड एसेट लेजर के बेसिस पे डेप्रिसिएशन पोस्ट करना है या सिलेक्टेड अकाउंट के बेसिस पे पोस्ट करना है। सो इफ यू नीड टू जनरेट अ डेप्रिसिएशन वाउचर फॉर अ सिलेक्टिव फिक्स्ड एसेट लेजर, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन कॉल सिलेक्टिव लेजर। सो यहाँ पर आप सपोज कंप्यूटर पे, तो आपने कंप्यूटर सिलेक्ट कर लिया या प्लांट एंड मशीनरी सिलेक्ट कर लिया, तो प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन वाउचर ऑटो पोस्ट करनी है, तो आप F4 बटन प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड अकाउंट में क्लिक करें और यहाँ से आप डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को सिलेक्ट कर ले, जो कि बिजी में बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहता है, या अगर आपको क्रिएट करना है तो F3 बटन प्रेस करके आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट्स जो है, ये इसका ग्रुप जो है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एडमिन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही क्रिएट हो जाती है बिजी में। नाउ इफ यू click on this OK button, then from here an auto general posting will takes place। तो अगर आप जनरल पे देखेंगे तो इसका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होता है उस वैल्यू के अगेंस्ट पे एक जनरल पोस्ट हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी को इसने क्रेडिट कर दिया है डेप्रिसिएशन वैल्यू के साथ और डेप्रिसिएशन लेजर को डेबिट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ऑटो पोस्ट आप कर सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट रिपोर्ट से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज कैन बिजी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर मिड ईयर एसेट परचेज। यस, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर आप 30 सितंबर के बाद परचेज करते हैं कोई फिक्स्ड एसेट, तो आपका डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली हो जाएगा। मतलब अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो 5% कैलकुलेट करेगा उस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट पे। ठीक है, तो इट विल अप्लाई 50% डेप्रिसिएशन इफ द एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज एज पर इनकम टैक्स एक्ट मेथड, बट एज पर कंपनीज एक्ट इट विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एसेट यूजेस पीरियड। दैट मीन्स जैसे कि मैंने बताया कंपनीज एक्ट के बेसिस पे प्रोरेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। दैट मीन्स as per companies act, if the fixed asset that I have purchased is used for 6 months or 4 months or 3 months, then accordingly that depreciation will get calculated। next requirement पे आ जाते हैं, can busy maintain separate depreciation books। so yes, जैसे कि मैंने बताया कि बिजी में आपको डेप्रिसिएशन चार्ट दो तरह के मिल जाएंगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन और एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन। तो मैं दोनों का एक बार और दोनों का जो प्रोसेस है एक बार और क्लियर कर देता हूं। इनकम टैक्स एक्ट में आप एनुअली और हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। एनुअली डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होगा अगर आप 1 अप्रैल में परचेज कर रहे हैं और पूरे साल आप उसको यूज कर रहे हैं, तो पूरे 12 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 10% कंप्लीटली। अगर 20,000 वैल्यू है तो 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, दैट मीन्स 2,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर वही लेजर या वही आइटम आप साल के 20 में परचेज कर रहे हैं, मतलब आफ्टर 30 सितंबर आप परचेज कर रहे हैं, तो एज पर इनकम टैक्स रूल उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ना होकर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दैट मीन्स 20,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट यही अगर आप कंपनीज एक्ट के बेसिस पे समझें तो 20,000 आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू है जो आपने परचेज किया है साल के पहले ही। सपोज आपने 1 अप्रैल में परचेज किया है, तो इन दैट केस आपका कंपनीज एक्ट के बेसिस पे अगर देखें तो अगर वो पूरा साल चल रहा है तो उस पर पूरी 10% अगर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है तो 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा और उसका 2,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए। बट अगर आफ्टर 30 सितंबर वो परचेज किया गया है 20,000 पे, तो इसका मतलब कि 30 सितंबर के बाद अप टू मार्च 6 महीने वो यूज कर सकता है उस फिक्स्ड एसेट लेजर को या फिक्स्ड एसेट आइटम को। दैट मीन्स 6 महीने वो उस एसेट को यूज कर सकता है। तो यूजेस पीरियड हियर इज 6 मंथ। सो इन दैट केस 10% डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, बट इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, तो फिर उसका एक्चुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली एज पर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, कैन आई जनरेट एन एनेक्स्टर समरी ऑफ फिक्स्ड एसेट। नाउ इन बिजी देयर इज अ रिपोर्ट दैट विल हेल्प यू टू गेट योर एनेक्स्टर समरी ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो कैसे हम एनेक्स्टर समरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं फिक्स्ड एसेट की, एक बार देखते हैं। बिजी में आप जैसे डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे तो डिस्प्ले के अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर आप बैलेंस शीट में जा सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनेक्स्टर समरी का, तो इसके अंदर आपको फिक्स्ड एसेट का मिल जाएगा। जैसे आप फिक्स्ड एसेट में जाएंगे
और अगर फिक्स्ड एसेट का पेरेंट ग्रुप भी चेक करना चाह रहे हैं, आप इसको एनेबल कर सकते हैं। और अगर आप इसको ओके करेंगे तो आपको ये एनेक्स्चर डिस्प्ले हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं आपने जो है कंप्यूटर परचेज किया है। तो ये एनेक्स्चर जनरेट कैसे होगा, तो इसका भी एक प्रोविजन और या ट्रिक्स में बता देता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनेक्स्चर में ग्रेटर देन 180 डेज में क्या वैल्यू है, लेस देन 180 डेज में क्या वैल्यू है। अगर हमने इसको सोल्ड भी किया है, अगर हमने इसको सेल कर दिया है फिक्स्ड एसेट को, तो सोल्ड वैल्यू भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके लिए एनेक्स्चर समरी में आपको रिफ्लेक्शन लाने के लिए बेसिकली आपको अकाउंट बुक्स में लेजर पे जानी है, अकाउंट वाइज में जानी है, स्टैंडर्ड में जानी है, वन अकाउंट में। अगर हम कंप्यूटर करें या सपोज प्लांट एंड मशीनरी हम कर रहे हैं, ये हमारा फिक्स्ड एसेट लेजर है, प्लांट एंड मशीनरी को ओपन कर रहे हैं, जो ये हमने जर्नल के थ्रू ये जो पोस्ट किया था, ये एंट्री हम बैलेंस शीट शेड्यूल में मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, तो हम F6 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर F6 बटन प्रेस करते ये बता रहा है कि जो 30/9 को हमने जर्नल पोस्ट किया था, सो दिस जर्नल इज डू दिस जर्नल बिलोंग टू अ एसेट परचेज ट्रांजैक्शन और एसेट सोल्ड ट्रांजैक्शन और अ डेप्रिसिएशन ट्रांजैक्शन। सो दिस वाज एन बेसिकली एन एसेट परचेज ट्रांजैक्शन, सो आई कैन एलोकेट विद एसेट परचेज। तो एज पर बैलेंस शीट शेड्यूल ये मेरा एसेट परचेज रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर भी मैं इस एंट्री को भी अगर मैं बैलेंस शीट शेड्यूल मेंटेन करना चाहूँ तो इस एंट्री में भी मैं सिलेक्ट करके F6 बटन प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ एसेट परचेज। अगर ये मेरा एसेट परचेज ट्रांजैक्शन है तो मैं इसको अंडर एसेट परचेज सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और अगर ये मेरा डेप्रिसिएशन ट्रांजैक्शन है तो मैं इसको F6 बटन प्रेस करूंगा और इसको डेप्रिसिएशन के अंडर टैग कर दूंगा एज पर बैलेंस शीट शेड्यूल। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट शेड्यूल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम अकाउंट लेजर के थ्रू कर सकते हैं। F6 हमारा शॉर्टकट की है, टैग शेड्यूल। तो ये F6 से हम शेड्यूल को टैग कर सकते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। और ये शेड्यूल टैग हो जाने के बाद हम फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट के अंदर अनएक्सटेड समरी के अंदर फिक्स एसेट में जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी देखिए प्लांट एंड मशीनरी के भी आप देख सकते हो, ये आ गया रिफ्लेक्शंस, ठीक है। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी को सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, तो सेल का भी रिफ्लेक्शंस हमारे इस पे कर देगा। जैसे अगर हम प्लांट एंड मशीनरी को सेल करने वाले हैं तो अगर हम रिसिप्ट के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास कैश आ रही है, ठीक है, या सपोज हम प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर रहे हैं, सपोज 10,000 पे सेल कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग इन कैश। सो जैसे हमने सेल कर दिया, अब इसका हम इसकी एंट्रीज हमें अभी रिफ्लेक्शन पे नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो सोल्ड पे यहाँ पर 0 दिखा रहा है सोल्ड कॉलम में। सो इज नॉट रिफ्लेक्टिंग राइट नाउ इन दी सोल्ड कॉलम। when will we when will it reflect after tagging the schedule? So आप टैगिंग के लिए आप अकाउंट लेजर पे आ जाए, अकाउंट वाइज स्टैंडर्ड में वन अकाउंट पे, और यहाँ पर आप प्लांट एंड मशीनरी का लेजर निकाल लें। यहाँ पर जो आपने सेल किया था, जो रिसिप्ट के थ्रू आपने सेल किया, ये देखिए नन पड़ा हुआ है, तो इसको F6 बटन प्रेस करके आपको टैग करना है। ये एसेट सोल्ड पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए, तो ये एज एसेट सोल्ड एंट्री एज पर बैलेंस शीट शेड्यूल मैनेज हो जाएगा। फिर आप इसकी एनेक्स्चर निकाल सकते हैं। एनेक्स्चर में फिर आपको ये रिफ्लेक्शन दिखा देगा फिक्स एसेट के अंदर। प्लांट एंड मशीनरीज का अगर हम देख रहे हैं तो इस पर आपको देखिए सोल्ड में ये 10,000 दिखा रहा है, तो ये फिक्स एसेट हमने 10,000 रुपए में सोल्ड किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम एनेक्स्चर समरी फिक्स्ड एसेट के निकाल सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज can I print annexed summary of fixed asset in balance sheet? Yes, you can print by enabling print schedule option in balance sheet. So busy में एक ऑप्शन है बैलेंस शीट, जब आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है प्रिंट शेड्यूल ऑप्शन, उसको एनेबल करना है। तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रिंट ईमेल एसएमएस पे आ जाइए, फिर फाइनल रिजल्ट पे आ जाइए, फिर बैलेंस शीट पे आ जाइए, फिर हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड मोड पे आ जाइए। यहाँ पर आप इसको ओके कर लें, और ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट शेड्यूल। अगर आप इसको यस करते हैं और इस 3 डॉट बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये शेड्यूल सेट कर सकते हैं। फिक्स एसेट का आपको प्रिंट करना है शेड्यूल एनेक्स्चर, सन्डी डेटर का अलग से एनेक्स्चर प्रिंट करना है, लोन्स एंड लायबिलिटीज का अलग से एनेक्स्चर प्रिंट करना है बैलेंस शीट के साथ, तो आप ये सारे ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम फिक्स एसेट को करना चाह रहे हैं तो फिक्स एसेट को सिलेक्ट रखें। और एक पॉइंट ये भी है कि जब आप ये शेड्यूल प्रिंट करने जा रहे हैं उससे पहले आप अकाउंट लेजर में जाके आप टैग कर ले F6 से बैलेंस शीट शेड्यूल। अदरवाइज अगर आप टैग नहीं करोगे तो आपका प्रिंट शेड्यूल पे ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जैसे आप इसको प्रीव्यू करेंगे
तो बैलेंस शीट के साथ साथ आपका ये पहले बैलेंस शीट आ गया, सेकंड शीट पे आपका ये अलग से एनेक्स्चर आ जाएगा बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट का। तो आप एनेक्स्चर पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है डेप्रिसिएशन परसेंटेज, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल एडिशन लेस देन 180 डेज में कब आपने परचेज किया था, 180 डेज से कम डेट पे, 180 डेज से ज्यादा डेट पे आपने कब परचेज किया था, सोल्ड कब किया था, पूरी इसकी एनेक्स्चर आपको बैलेंस शीट शेड्यूल पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ओपनिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट इसलिए किया था क्योंकि जब हम प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट क्रिएट किए थे अकाउंट मास्टर से, तो हम यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम यहाँ पर ओपनिंग डिफाइन कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पर ओपनिंग डिफाइन करेंगे, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम यहाँ पर ओपनिंग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस साल का कुछ अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और कंपनीज एक्ट का अगर ओपनिंग डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। अगर कोई ओपनिंग डेप्रिसिएशन का इस फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी का पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर डालेंगे एज पर कंपनीज एक्ट, तो वो हमारे एनेक्स्चर पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज कैन बिजी एक्सपोर्ट डेप्रिसिएशन शेड्यूल फॉर ऑडिट एंड टैक्स फाइलिंग पर्पस। सो यस, जैसे मैंने दिखाया कि बिजी से आप बैलेंस शीट पे भी आप फिक्स्ड एसेट शेड्यूल जो है एनेक्स्चर जनरेट कर सकते हैं, और उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट पे भी जनरेट कर सकते हैं आपके ऑडिट और टैक्सेशन फाइलिंग के पर्पस पे। तो जैसे अगर आप प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाएंगे और यहाँ से अगर आप बैलेंस शीट करेंगे तो जनरेट करेंगे, तो आप यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो पीडीएफ में भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ से एनेक्स्चर प्रिंट करनी है तो आप डिस्प्ले के अंदर, फाइनल रिजल्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर एनेक्स्चर समरी फिक्स्ड एसेट, यहाँ से भी आप एनेक्स्चर को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको एक्सेल, गूगल शीट, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप प्रिंट ईमेल एसएमएस से कर रहे हैं तो वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट पे जनरेट कर सकते हैं एनेक्स्चर को। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सम एडवांस फीचर्स एंड कंप्लायंसेस। डज बिजी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर न्यू एंड ओल्ड एसेट सेपरेटली? सो यस, बिजी में आपका न्यू एसेट और एग्जिस्टिंग एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेगा। तो इस केस में एज पर कंपनीज एक्ट अगर आप देखोगे तो न्यू परचेज पे आपको प्रोरेटेड बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर उसने 30 सितंबर के बाद परचेज किया तो उसका जितना यूजेस पीरियड है, जितना मंथ यूजेस हुआ है, उससे इंटू होके कैलकुलेट करेगा डिप्रिसिएशन। ठीक है। एग्जिस्टिंग एसेट मतलब ओपनिंग पे भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप depreciation chart पे देखेंगे, so if you look on depreciation charts income tax act corpus, or if I show you from the display option depreciation chart in company and act basis, if I explain you the feature here, let's say for example I'm selecting computer, so in this case you can see computer में आपका opening 50,000 है। so अगर आपने एडिशन 50,000 किया तो टोटल फाइनल वैल्यू 1 लाख है। सो इफ यू हैव नॉट परचेज दिस कंप्यूटर, स्टिल यू कैन कैलकुलेट योर depreciation in this opening balance. If I, for example, if I delete this entry, for example, now you can see still this depreciation will calculate on this opening balance. Okay. Now if I add purchase entry against this fixed asset ledger, अगर हम परचेज एंट्री ऐड करते हैं विद दिस कंप्यूटर, देन ऑल्सो a depreciation will get charged. Depreciation will get charged on the basis of prorated. That means if for example आप 50,000 पे depreciation 10% हो गया तो 5,000 depreciation होता है। इसके बाद आपने 1 अप्रैल पे भी आपने परचेज कर लिया, तो 1 अप्रैल में आपने 50,000 परचेज कर लिया, तो आपका पूरा साल चला, तो उस केस में 50,000 पे 10% मतलब 5,000, तो देन 5,000 प्लस 5,000 टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 10,000। बट इफ यू परचेज द डेप्रिसिएशन, इफ यू परचेज द फिक्स्ड एसेट इन और आफ्टर 30 सितंबर, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंप्यूटर परचेज करते हैं,
I show you through journal. इसको हम परचेज करते हैं, सपोज 1/12 को परचेज करते हैं, आफ्टर 38 सितंबर, या हम इसको 1 अक्टूबर कर लेते हैं. सो आई एम परचेजिंग कंप्यूटर वंस अगेन with, for example, 50,000. I'm purchasing in cash and saving this. Now, in as per Companies Act, you will not find half yearly or full year depreciation concept that you will find in Income Tax Act. यहाँ पर आपका प्रोरेटेड बेसिस पे होगा, मतलब जितना मंथ यूज हुआ है. तो ये 50,000 पूरा मंथ यूज हुआ है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इस पे 5,000 तो कैलकुलेट करेगा. बट ये 50,000 जो है पूरे मंथ के लिए यूज नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने के लिए यूज हुआ है, 6 मंथ, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने तक यूज हुआ है. तो आपका 50,000 इंटू 10% इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 365 डेज डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगा, वो प्लस 5,000 डेप्रिसिएशन करके आपका टोटल डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पर. ठीक है. सो दिस will calculate on prorated basis on new purchase of fixed asset. Coming on the next requirement, can Busy handle bulk asset depreciation? Yes, obviously. आप Busy से bulk depreciation calculate कर सकते हैं fixed asset के. That means जब आप डिस्प्ले के अंदर depreciation chart चेक कर रहे हैं as per income tax, अब अगर यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन लेजर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, या आप फिक्स एसेट का लेजर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तब भी आपको सारे फिक्स एसेट के लेजर्स व्यू हो जाएंगे जिसपे आपने डेप्रिसिएशन परसेंटेज मेंशन करके रखा हुआ है. तो दैट मींस आपको इस रिपोर्ट में हर एक फिक्स एसेट के डेप्रिसिएशन परसेंटेज और डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करके बता दे रहा है बाय डिफॉल्ट. तो आप बल्क में इसका, आपको इसी रिपोर्ट से आप बल्क में आपके सारे फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन वैल्यूज को आप चेक कर पा रहे हो इस रिपोर्ट के, सिंगल रिपोर्ट के थ्रू. ठीक है. आपको इंडिविजुअली एक एक लेजर सेलेक्ट करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. So in Busy, we are giving this bulk option to see the depreciation calculation for all the fixed asset ledger in a single shot. So that's all from my side. So these are the queries that mostly arises in our mind whenever we are going to maintain our depreciation